नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। गुना के राघोगढ़ में विकास के दावों की हकीकत देखने को मिली है। मामला कुड़ई परसा गांव का है, जहां न सड़क है न ही पेयजल की व्यवस्था है। यहां तक कि ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। गांव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जो कि सरपंच और सचिव की मनमानी से परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना के लाभ के एवज में सरपंच और सचिव पैसे मांगते हैं। नल जल योजना सिर्फ कागजों में है और राशि का आहरण कर लिया गया है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, पक्की सड़क न होने से भी परेशानी है और गंदगी का अंबार लगा रहता है, लेकिन सरपंच सचिव को किसी से कोई मतलब नहीं है। परेशान ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन अब तक ग्रामीणों की सुध किसी ने नहीं ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना छुट्टी मिलेगी नहीं मिली? नहीं मिली। सरपंच सेक्रेटरी नहीं बोला? नहीं बोला। नु के कहीं कुछ नहीं हो, हम कहीं घर से बना पैसा मांगे हमसे। पैसा दो 5,000 10,000 कुटर के ले आओ फ्री में। तो 10,000 रुपये मांगते? हाँ मांगे। कौन मांगता है? सरपंच मांगे, सेक्रेटरी मांगे। 70 साल हो गए, पूजा देवरा पड़ा देख ले, घास चढ़ा रहा था जिम्मेदारी सुना ही नहीं हो हमारी। कसम ये तलाक उड़ा दिया, 2 दिन में पानी नहीं है, मेहनती एक ने लगायो, ये एक भी काम भी नहीं कराया। हम गरीबन की सुनता ही नहीं कोई, किसी ने सुना। पटवारी, रंजन, कलेक्टर। ये 2.5 साल पहले नल जल योजना के तहत यहाँ पे 5 लाख रुपए की राशि आई थी। इसमें से एक ट्यूबवेल, 2 टंकी और घर घर नल की व्यवस्था होना था। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा 2.5 लाख रुपए निकाल चुके हैं वे 2.5 साल पहले। उसके बारे में हमने सीओ साहब को बताया, साहब ये पैसे निकल चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की है। उनने नहीं करी अभी तक। यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या है। अभी घर घर गांव से कम कुआं पर जाकर पानी लेकर आना पड़ती है। पानी की बहुत बड़ी टेंशन है यहाँ, और सबसे हम निवेदन कर चुके यहाँ से लेकर गुना तक भी हमने शिकायत करी, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो गुना के राघोगढ़ ब्लॉक का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कुड़ई परसा गांव में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो सरकार के द्वारा तो विकास के दावों की बात कही जाती है, लेकिन विकास तो छोड़िए, पिछले 70 सालों की यदि यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाई हैं, जिसके चलते लोग परेशान है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुड़ई परसा गांव जो कि राघोगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सवाल ये सामने आ रहा है, ना ही सुविधा है ना ही विकास है। और विकास की बात तो छोड़िए, यदि बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर लूं तो पिछले 70 सालों से ग्रामीण ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिएगा सुनील, मामला राघोगढ़ ब्लॉक के कुड़ई परसा गांव का। यहाँ ग्रामीण मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सरकार तो शासन कई योजनाएं चलाती है कि योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, निचले स्तर तक पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे पक्की सड़क की बात करें, पानी की बात करें, लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण जब इस समस्या को लेकर सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो वो कोई भी उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। और जैसे कि जो सुविधा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण जब सरपंच सचिव के पास पहुंचते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। जब जाके उनको लाभ देने की बात कही जाती है कि पहले पैसे दीजिएगा, जिसके बाद आपको लाभ मिलेगा। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिसके बाद भी हालात जस के तस पड़े हुए आज तक। जिसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया है, ये सुविधा इसलिए जारी की गई है ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत सिंह अहिरवार ग्रामीण जुड़ चुके हैं। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चूंकि आप ग्रामीण हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या समस्याएं एक लंबे वक्त से आप लोगों के सामने आ रही हैं? जी बताइए सर। यहाँ पे जब से ये स्पीड वगैरह जो बनना चाहिए ना, वो यहाँ एक भी पूरे गांव में एक भी कुटीर नहीं है। और जब कुटीर का नाम भरा जाता है कि आपका नाम जोड़ा जा रहा है कुटीर में, तो सरपंच सेक्रेटरी पैसों की बोलते हैं, और अगर पैसे दे दोगे तो आपकी कुटीर रह जाएगी। यहाँ से सर अभी तक कोई भी एक भी कुटीर, पूरे 60 70 80 घर की बस्ती है और लगभग इसमें 500 आदमी रहते हैं, 500 वोटर है, मतलब उनमें एक भी आदमी की कुटीर नहीं आई है सर। और अभी तक एक भी, सिर्फ ये लेटरिन बाथरूम जो बने थे ना, लेटरिन वो जरूर बनी थी, वो भी कहीं कहीं की बनी है, वो बाकी नहीं आया। और मेन समस्या इसमें
3 साल हो गए सर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके सरकार ने जो पैसे नल जल योजना के तहत इसमें जो पैसे आए थे इस गांव के अंदर, वो वहां से सरपंच सेक्रेटरी ने दोनों ने निकाल लिए गए सर। हमने जो जानकारी ली तो इसमें 3 साल पहले इसके 2,18,000 रुपए निकाल चुके हैं वो लोग। और यहाँ से और सचिव की यदि मैं बात करूं तो 2,18,000 रुपए दोनों ने निकाल लिए हैं। लेकिन यहाँ पर यदि अधिकारियों की बात की जाए तो क्या अधिकारी कभी नहीं आते, कभी वो सुध नहीं लेते आप लोगों की कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या वाकई में उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है या नहीं? सर यहाँ से कोई अधिकारी नहीं आया, कोई यहाँ से कोई योजनाओं की जानकारी नहीं दी इस गांव के अंदर कि ये मिल रहा, सरकार ये दे रही। कोई भी 1 भी परसेंट यहाँ से कभी भी, ये 5 साल से नहीं, कम से कम 10 साल से नहीं आए यहाँ कोई भी अधिकारी सर। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। पहलवान सिंह ढीमर जुड़ चुके हैं, पंचायत सचिव हैं। पहलवान जी, स्वागत आपका हिंदी 24 में। पहलवान जी, मुझे सबसे पहले ये समझाने का प्रयास करिए, कुड़ई परसा गांव है, यहाँ पर तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि पंचायत सचिव हैं तो आपको तो भली भांति जानकारी होनी चाहिए। जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बात नल जल योजना की करें या PM आवास की करें, इनका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? सर महाकाल और तो हितग्राही मूल्यांकन तो मिल रहा है सर, कुआ मुआ हो नहीं सके, रेंट की जमीन है। इसके अलावा नल जल योजना की मैं बात करूं तो नल जल योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? बात है, अब सरपंच एक आध दिन में काम चालू कर दे रहा हो सर। तो अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, मुझे ये बताओ। अभी कह रहे हो 1 से 2 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। सर 1-2 दिन में कर देंगे, कहा वो सरपंच ने और सेक्रेटरी पैसे निकाल रहे थे। नहीं तो पैसे निकाल लिए तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारियों के पास गए कभी समस्याओं बताने के लिए कि पैसे निकाल लिए जा रहे हैं? तो अधिकारी तक भी तो बात पहुंचाओ, पंचायत सचिव हो ना आप। सर मैं वही आओ ना, 1 साल ही है मुझे, पहले ही पैसे निकाल रहा है। नहीं तो पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा किसका है? ग्रामीणों के हक का पैसा है। पंचायत और सचिव आखिर कैसे खा सकते हैं उस पैसे को? अब वो कहना है सरपंच सुने नहीं है, कराऊंगा 1-2 दिन की। चलो मुझे ये बताओ, पंचायत सचिव होना, पंचायत सचिव की क्या जिम्मेदारी होती है? सर वो कई जगह ना, आप इन्हें पैसा तो वे खर्च कर रहे। नहीं तो बस कह सकते हो, अधिकारी के पास नहीं जा सकते। भाई सर आपने 1-2 दिन किराया कराएंगे। चलो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए पहलवान बहुत धन्यवाद। ऐसे भी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, समस्या यहाँ पर नेटवर्क की हो रही है। लेकिन राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उपयंत्री आप। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी 24 में। जी शर्मा जी, चूंकि आप उपयंत्री हैं, सीधा सा मामला है राघोगढ़ ब्लॉक का, जो कि गुना के अंतर्गत आता है। कुड़ई परसा गांव है, जहां जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जब शासन के द्वारा वो पैसे भेजे जाते हैं तो सरपंच और सचिव वो पैसे निकाल लेते हैं। सर शर्मा जी, लगता है आपने फोन यहाँ पर काट दिया है। कोशिश एक बार फिर की जाएगी आपसे सवाल का जवाब लेने की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता साफ तौर पर ये देख रही है, सुन रही है, समझ रही है कि जो आम जनता है, उन आम जनता की जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उन योजनाओं का लाभ कोई और ही ले रहा है। जब शासन प्रशासन के द्वारा वो तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जाती हैं, तो यहाँ जिम्मेदारों को ये देखना चाहिए कि आखिर उन योजनाओं का लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। और कुछ यही तस्वीर बनी हुई है। तेज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता तेज सिंह, बात यदि हम यहाँ पर उपयंत्री की करें तो उपयंत्री ने सवाल सुनते से ही फोन काट दिया। क्या ये कहा जा सकता है संलिप्तता अधिकारियों की है, या फिर ये कहा जा सकता है कि मामला जानकारी में होने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब देना मुनासिब नहीं समझा गया क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं? देखिए, बिल्कुल सुनील जी सही है कि अधिकारियों के मामले में तो सब जानकारी रहती है, उनको सब पता रहता है कि वो उपयंत्री है, चाहे उपयंत्री हो चाहे सीओ हो, कोई भी हो। जो अधिकारी ऊपर के अधिकारी रहते हैं, उनको तो नीचे स्तर पंचायतों में क्या चल रहा है, उनको हर एक काम की वो मॉनिटरिंग करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। लेकिन जानकारी रहने के बाद भी वो इस ओर ध्यान नहीं देती है। जनता चाहे परेशान रहे, कुछ भी हो, चलता रहे, लेकिन वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते सुनील जी। क्योंकि अब देखिएगा, पंचायत में नल जल योजना के तहत जब वो राशि निकाल ली गई है, सरपंच सचिव के द्वारा राशि निकाल ली गई, लेकिन सिर्फ वो कागजों में ही नल जल योजना वहाँ पे, लेकिन हकीकत में मौके पर कुछ भी नहीं है सुनील जी। अब देखिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार पंचायत में हो रहा है। यहाँ ग्रामीण समस्या लेके जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे मांगे जाते, तमाम कई सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो ग्रामीण को नहीं मिल पा रही। मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीण परेशान। वही समझने वाली बात है तेज सिंह की, जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आखिर उन सुविधाओं से लोग मरहूम क्यों हैं?
बलवंत सिंह यादव जुड़ चुके हैं, समाज सेवी आप। यादव जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी सर, नमस्कार। यादव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, खास तौर पर PM आवास योजना और नल जल योजना उसमें से एक है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको इस मामले की जानकारी है? और यदि आपको इस मामले की जानकारी है तो एक समाज सेवी होने के नाते क्या कदम आपने उठाए? सर, वैसे तो शासन जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता भी जनप्रतिनिधि चुनती है, क्रम बना रखा है, परंतु जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और जहाँ गांव की समस्या होती है, पंचायत की समस्या होती है, उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही मेरे क्षेत्र में एक कुंडई परसा है जो पूरी तरह दलित बस्ती है। वहाँ पे 2017 में 5 लाख रुपए समथिंग नल जल के मंजूर हो गए थे, तभी लगना था, परंतु वो रुपए पंचायत द्वारा निकाल लिए गए हैं और वो काम अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है बलवंत जी, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, क्या सरपंच और सचिव को इतनी छूट रहती है, किसका इतना संरक्षण रहता है कि जो सरकार का पैसा है, जो लोगों के लिए है, योजनाओं के लिए है, कि चलिए वो योजना जमीनी स्तर पर आएगी, उसका लाभ लोगों को मिलेगा, उस योजना का पैसा आखिर कैसे निकाल लिया जाता है, कैसे हजम कर लेते हैं ऐसे लोग? सर, इसके लिए कमीशन चलता है। आप भले ही काम कितना भी घटिया कर दीजिए या करिए ही मत ही, आपको सिर्फ एक विशेष कमीशन देना होता है उस राशि में से। उस कमीशन के आधार पे आपकी CC कार पूर्णता प्रमाण पत्र भी हो जाते हैं। जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, आज तक लैब में किसी भी CC रोड की कोई टेस्टिंग नहीं गई है, परंतु फर्जी का साइन करके फर्जी टेस्ट रिपोर्ट बना दी जाती है। लेकिन यादव जी, यहाँ पर समस्याएं तो जनप्रतिनिधियों के सामने भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कभी इस क्षेत्र में आता नहीं है, दूर अंचल में स्थित ये क्षेत्र है और यहाँ पर इतने जागरूक लोग भी नहीं है, इसलिए जनप्रतिनिधि यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचे कि आखिर क्या समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। सर, यहाँ पे एक तो रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ये गांव भी जोड़ दिया गया था, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में। इसके बाद ही 20-25 लाख रुपए यहाँ पे आए थे नल जल योजना से लेके PM आवास और अन्य सुविधाओं के लिए। पर आप ये मानोगे कि इसकी जानकारी लगभग क्षेत्र के विधायक साहब से लेके सांसद साहब तक और प्रत्येक अधिकारी के पास है, पर कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। कोई भी हस्तक्षेप इसमें क्यों नहीं करना चाहता? क्या ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण है साहब, बिल्कुल 100% इसमें राजनीतिक संरक्षण है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ SDM जुड़ चुके हैं, अक्षय तेम्रवाल। अक्षय जी, स्वागत है आपका ND24 में। तेम्रवाल साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज सर यदि आप तक पहुंच रही है तो मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार हो रहा है सर, कुंडई परसा गांव में, आप ही का क्षेत्र है, क्या समस्याएं सामने आ रही है, आखिर क्यों भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है यहाँ पर? अक्षय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, या सवाल का जवाब आप देना नहीं चाह रहे, या फिर इससे ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है? चलिए, तो जैसा कि उम्मीद थी कि अधिकारी जो भी लाइन पर जुड़ता है वो अधिकारी जवाब देने से कतराता है, यहाँ पर मतलब साफ है कि अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। और जिस तरह से समाज सेवी यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा तंत्र ही यहाँ पर भ्रष्ट है और जो कमीशन बंधा हुआ है, हो सकता है संभवतः जिन अधिकारियों से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उन अधिकारियों की जेब में भी वो पैसा जरूर जा रहा होगा। यादव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप समाज सेवी है, आपने इससे पहले यहाँ पर बोला कि राजनीतिक संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त है, लेकिन यदि हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में लोग इसलिए आते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। चलिए, यदि पैसा खाया भी जाता है तो कम से कम कुछ काम तो जमीनी स्तर पर हो। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर 5 साल में चुनाव आते हैं, सिर्फ जनता के साथ जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सिर्फ 4 महीने रहते हैं चुनाव के समय में। इसके बाद पूरे 4.5 साल अधिकारियों की सुनते हैं, जनता को कोई ध्यान नहीं देता। ये पूरा कटु सत्य है, ये सच्चाई बहुत बड़ी है। मतलब सिर्फ 4 महीने के लिए जनता की सुनते हैं और इसके बाद 4.5 साल पूरी अधिकारियों को सुनी जाती है। लेकिन यादव जी, जब चुनावों का वक्त होता है उस वक्त तो तमाम जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आ जाते हैं और लोगों के पैरों में गिर जाते हैं वोट मांगने के लिए। सवाल ये सामने आ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वही गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आती कि आखिर वो है कहाँ पर। तो वही तो मैंने बताया सर, फिर वो अधिकारियों से जाके मिल जाते हैं जो चुनाव में खर्च होते हैं वो निकालने के लिए। और ये बिल्कुल एक तंत्र है। मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, जनपद सदस्य हूँ, मैंने पूरे तंत्र देख रखा है साहब कि आप 5 से 10% सीधा आपका जा रहा है।
आप बताइए, कोई काम आप कर रहे हो, कोई विकास का कार्य, और उसका 15% रुपए दे रहे हो, तो फिर आपका वो विकास कैसे जमीन पे दिखेगा? तो क्या ये कहा जा सकता है यादव साहब, जितने हमारे अधिकारी हैं, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, विधायक हो या सीईओ, सबके सब मिले हैं? नहीं, इसमें अब आप बताइए सर कि आदरणीयों को मैं खुद कई आवेदन दे चुका हूँ। कई केस के मामले में मेरे ग्राम पंचायत का भी केस था, रामनगर का,